हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं लीगल प्रो और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का अभी जो रिसेंट जजमेंट आया है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। जो हमारा केस था सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। ये हमारी इस केस में 5 जजेस बेंच बैठी हुई थी इस केस को सुनने के लिए। और हमारी जो 5 जजेस बेंच है उन्होंने जो जजमेंट दिया है उन्होंने डिनायल ऑफ सेम सेक्स मैरिज कहा है कि सेम सेक्स मैरिज अभी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता और हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एज ए जुडिशरी। और पार्लियामेंट इसके बारे में अगर रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है तो वो उनके पक्ष में है। हमारे जो इसमें 5 जजेस बैठे हुए थे उनके नाम है हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, हमारे जस्टिस संजय किशन कौल जी, हमारी जस्टिस हिमा कोहली जी और हमारे जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी और हमारे जो जस्टिस थे नरसिम्हा जी। जो हमारी ये जो जजमेंट आई है ये 3:2 में आई है। हमारे जो डीवाई चंद्रचूड़ जी थे और हमारे जो संजय किशन कौल सर हैं उन्होंने जजमेंट दिया इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज। और हमारे जो बाकी 3 जजेस हैं यानी कि जस्टिस हिमा कोहली जी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी और हमारे जो जस्टिस नरसिम्हा जी हैं उन्होंने जो जजमेंट दिया वो नॉट इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज दी है। इसमें हमारे जो जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी उन्होंने कई सारे अपने पॉइंट्स डाले हैं इसमें जजमेंट में। मतलब हमारी ये जो जजमेंट्स आई हैं ये 5 जजेस ने अपनी 4 जजमेंट्स दी हैं। और जो हमारी जस्टिस हिमा कोहली हैं उन्होंने अपनी कोई जजमेंट नहीं दी है इन फेवर ऑफ दिस सेम सेक्स मैरिज। हमारी जो सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी उन्होंने अपनी जजमेंट में क्लियरली मेंशन किया है कि ट्रांसजेंडर या फिर ट्रांसजेंडर और क्योर यानी कि ये सब लोग अपनी एक यूनियन क्रिएट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है। तो फिर इन सब के तहत हमारे जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ये लोग अपनी अलग से एक यूनियन क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो हमारा सेम सेक्स मैरिज के अंदर के ये लोग के चाह रहे हैं कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर की मैरिज भी अलाउ कर दें। पर ये जो इंस्टीट्यूशन लिमिटेशन है जो जुडिशरी को बाउंड करती है ये सब एक्शन लेने से, उसकी वजह से ये इनकी सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, जो क्यूअर कपल्स हैं, जो मतलब हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं जिसमें मेल फीमेल रिलेशनशिप में है, काइंड ऑफ ट्रांसजेंडर मेल फीमेल्स दोनों आपस में रिलेशनशिप में है, तो वो लोग नॉर्मल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी कर सकते हैं। और ये जो हमारा कारा का एक्ट है जो चाइल्ड अडॉप्शन के लिए काम आता है, वो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीजीआई हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये फंडामेंटल हमारा आर्टिकल 15 जो है राइट टू इक्वालिटी उसके बिल्कुल खिलाफ है। सेक्शन 5(3) ऑफ कारा एक्ट बोलता है कि जो हमारे अडॉप्शन होना चाहिए वो मेल फीमेल जेंडर ही अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को। हमारे जस्टिस संजय किशन कौल जी उन्होंने क्लियरली अपनी जजमेंट में मेंशन किया है कि ये जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 के। मतलब वो कुछ को इक्वल राइट्स देता है मैरिज करने के और कुछ को नहीं। तो फिर इसी वजह से उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है जो हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं वो लव और अफेक्शन के यूनियन होता है। और तो फिर इनको राइट मिलना चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू मैरिज करने का। और ये अब एंड जाता है जो डिसाइड करने का वो पार्लियामेंट की तरफ जाता है कि पार्लियामेंट इनको रिकॉग्नाइज करती है मैरिज के लिए या फिर नहीं। तो जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी हैं उन्होंने अपनी क्लियरली जजमेंट में मेंशन किया है कि वो हमारे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी से सहमत हैं ओनली इन दिस रिस्पेक्ट कि हमारी जो ट्रांसजेंडर्स हैं उसमें जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं वो लोग अभी हमारे जो सेम एग्जिस्टिंग लॉज है मैरिज के लिए उसके तहत वो लोग शादी कर सकते हैं। पर उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो हमारा जो मैरिज एक्ट है उसके तहत अगर हम ट्रांसजेंडर को भी इसी के तहत रिकॉग्नाइज कराएंगे मैरिज के लिए तो फिर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मतलब लॉ में कुछ एनैक्टमेंट करने की वजह से या तो उधर दिक्कत हो सकती है या फिर इधर दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि एक न्यू लॉ एनैक्ट होना चाहिए ट्रांसजेंडर की मैरिज के लिए। और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपनी जजमेंट में कि जो हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि हमारा जो कारा का 5 सेक्शन 5 क्लॉज 3 है, उन्होंने हमारे सीजीआई ने कहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने ये भी कहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ऐसे ही कारा के थ्रू
जो बच्चे अडॉप्ट के लिए दिए जाते हैं वो बिल्कुल राइट है। जो जस्टिस पी एस नरसिम्हा जी हैं उन्होंने अपनी जजमेंट में क्लियरली मेंशन किया है, ये जो ट्रांसजेंडर हैं उनको उनकी एक यूनियन है, एक तरीके से सिविल यूनियन, उनको एक मैरिज का राइट देना जो हमारा कस्टम है, बिलीफ है, जो सालों से चला आ रहा है, तो उसके तहत उनको ये राइट देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसे कपल को, ट्रांसजेंडर कपल को अडॉप्शन के राइट्स भी देना सही नहीं है। और उन्होंने क्लियरली अपनी जजमेंट में मेंशन किया है कि वो एस रविंद्र भट्ट, जो हमारे जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी हैं, उनसे उनकी जो जजमेंट है उससे सेटिस्फाई होते हैं और उन्हीं के फेवर में है। थैंक यू।